नमस्कार, जय सीताराम जी। हम सब जानते हैं मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है, क्योंकि उसके पास बुद्धि द्वारा सोच समझकर निश्चय लेने की, यानी किसी विषय पर मन में भली भांति विचार कर विवेक सम्मत निर्णय लेने की शक्ति है। इसी कारण मानव समस्त प्राणियों से भिन्न विचारशील प्राणी माना जाता है। शास्त्र अनुसार उसका जीवन उस द्वारा अपनाए विचारों का साक्षात प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वह जीवन में जो करता है वह विचारों की प्रेरणा से ही करता है। इस आशय से जीवन की सफलता असफलता, सुख दुख, शांति अशांति, तुच्छता महानता, स्वस्थता अस्वस्थता, प्रसन्नता अप्रसन्नता, दुर्गति सद्गति, सब उस द्वारा अपनाए विचारों या कुविचारों पर ही निर्भर करती है। यानी विचारों या कुविचारों अनुरूप ही उसे इस जगत में क्रमशः समरसता अथवा विभिन्नता व विचित्रता दिखाई पड़ती है। विचारों या कुविचारों अनुरूप ही जीवन बनता बिगड़ता है और अंततः मानव वैसा ही बन जाता है जैसे उसके विचार या कुविचार होते हैं। विचारों की इसी अपूर्व शक्ति और असाधारण महत्ता के दृष्टिगत आइए आज जानते हैं विचार एवं अविचार के बारे में। विचार से तात्पर्य किसी विषय, वस्तु या बात पर भली भांति बुद्धि से सोचकर, यानी उसके सब अंग देखकर या उसकी ऊंच नीच, उचित अनुचित पर विचार कर निश्चय करने की क्रिया से है। विचार निश्चयात्मक बोध है। वह विचारवान अपनी विशेष विवेक शक्ति के प्रयोग द्वारा मन की पवित्रता व सर्वहितकारिता के प्रतीक शास्त्र सम्मत शुद्ध व अच्छे सुविचारों का ग्रहण कर हर कदम पर सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत अविचार हर काम उचित अनुचित, न्याय और चित्य आदि का विचार किए बिना नासमझी से करने की क्रिया है। अविचार के कारण मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं और इंसान यथार्थ बोध नहीं कर पाता। यानी अविचार अनिश्चयात्मक बोध है। वह अविचारी विवेकहीनों की भांति सदा मन की मलिनता, स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष व संकीर्णता आदि के सूचक अधर्म युक्त, दुष्ट, बुरे व अशुभ कुविचारों का ग्रहण कर असफलता को प्राप्त होता है।
इस तथ्य के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, विचार ते अविचार दो शब्द हैं, विचार सबना बाता वल्लो जित और फतेह, अविचार है हार, अविचार है हार। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार विचार महाराज जी यानी ईश्वर के मुख की वाणी है, यानी आत्मा की आवाज है, गुरुमत है तथा कुदरती आई हुई है, इसलिए सार्थक व शांति प्रदायक है। जैसा कि कहा भी गया है, कुदरती विचार आई हृदय विच शांति पाई, खुश हो रहे श्री राम रघुराई, विचार नाल होन लगा कैसा ओ प्यार जी, कैसा ओ प्यार जी। इस आशय से विचार हमारे अंदर निहित प्राकृतिक शक्ति अथवा क्षमता है और जीवन व्यवहार के दौरान इस क्षमता के निरंतर प्रयोग से हृदय निहित 4 वेद 6 शास्त्रों का गुप्त आत्मिक ज्ञान हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। इसी आत्मज्ञान के बलबूते पर हमारे अंदर परिस्थितियों, तथ्यों एवं तत्वों का विश्लेषण करके सर्वोत्तम विकल्प चुनने की क्षमता विकसित होती है और हम विवेकशील बनते हैं। विवेकशील ही सत्य असत्य भले बुरे का सहज ज्ञान कर पाता है और उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर निर्भयता से बने रहे, आत्म स्वरूप का दर्शन कर अपनी अजरता अमरता का बोध कर पाता है। जैसा कि कहा भी गया है, सत असत दा विचार जिहड़ा करदा, सत सत बात इंसान ओ फड़दा, सच्चाई धर्म दे विच ओ विचरदा, श्री राम जी दे दर्शन ओ करदा। इसके विपरीत अविचार कुसंग की देन है, वह मनुराज ने रची है और अज्ञानमय होने के कारण अशांति प्रदायक है। यहाँ कुसंग से तात्पर्य ईश्वर का संग छोड़कर जगतीय विषयों का संग करने से है। जानो, इसी कुसंग के कारण हमारे मन में जगतीय पदार्थों एवं वस्तुओं को देखकर उनको पाने की इच्छा या कामना जागृत होती है। कामना न पूरी होने पर क्रोध और पूरी हो जाने पर लोभ व मोह पनपता है। इसी मोह के कारण हम संसारी वस्तुओं से अपना नाता जोड़ यानी मैं और मेरा के स्वार्थ पर भाव में फंस अहंकारी बन जाते हैं और भले बुरे उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाते। इस तरह हम स्वार्थ का कामना युक्त कुरस्ता पकड़कर पतन की गर्त में जा गिरते हैं, यानी अपनी यथार्थता से अपरिचित हो जन्म मरण के अधिकारी बन आवागमन की त्रास भुगतते हैं। इस तथ्य के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, अब विचार जेड़ा चलदा है सज्जन, 4 चुफेर हार ओ खांदा है। विचार है जित तुम्हारी सजनों,
हर पासियों ओ जितदा रहंदा है। अविचार है जे कवलड़ा रस्ता, हर पासियों ओ ठोकरा खांदा है। विचार है जे सवलड़ा रस्ता, सदा हियो जितदा रहंदा है, सदा हियो जितदा रहंदा है। अर्थात विचार जीवन का सवलड़ा यानी सरल व सुगम रास्ता है, और अविचार कवलड़ा अर्थात उलझनों भरा रास्ता है। विचार मार्ग पर चलने वाले की हर तरफ से जीत ही जीत होती है, और अविचार के मार्ग पर चलने वाले को हर तरफ से ठोकरें व हार ही प्राप्त होती है। अतः अगर आप भी जीवन की हारी हुई बाजी जीतना चाहते हो तो विचार प्रक्रिया को ठीक से अपनाओ, क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, शब्द विचार नाल पकड़े जो आपनू, शब्द विचार नाल पकड़े जो आपनू, मेल खांदा किहड़ा ओ किहड़ा। जानो चिंतन यानी कंटेम्पलेशन व मनन यानी कंसिडरेशन विचार प्रक्रिया के अनिवार्य तत्व हैं। चिंतन से यहाँ आशय किसी विषय या बात को सोचने व समझने के लिए उसे बार बार स्मरण या ध्यान में लाने से है, तथा मनन से आशय गहनता से उस बात या विषय पर सोच विचार कर शंका समाधान द्वारा उसके बारे में निश्चय लेने से है। इस आशय से विचार मंथन की क्रिया है, यानी विवेचन द्वारा अमुक वस्तु या विषय के संदर्भ में सत्य असत्य की परख करने के पश्चात यथार्थ को अपनाने की अद्भुत कला है। अतः इस कला के प्रयोग द्वारा आप भी कदम कदम पर अपने ख्याल को, अपने संकल्प को, अपनी जीवा को, अपनी दृष्टि को, अपने आहार को, अपने स्वभावों को, अपने आचार व्यवहार को, यानी कि अपनी दिनचर्या की प्रत्येक क्रिया विधि को, उसके हर पहलू को, हर काम व बात को सावधानी से परखो और अपने जीवन में केवल उन्हीं विचारों को ही मान्यता दे व्यवहार में लाओ जो सत्यतापूर्ण व विधि सम्मत हो। जैसा कि कहा भी गया है, पहले अपने आप को तोलें और तुल खड़ों में अफुर हो जावें। आशय यह है कि विचार शक्ति द्वारा क्षण प्रतिक्षण अपने मन में उठने वाले ख्यालों या भावों की जांच न करो, ताकि इंद्रिय विषयों के कारण किसी प्रकार की कोई नकारात्मक सोच या निराशा अंदर न पनप जाए। इस तरह सदा सकारात्मक बने रहो। विचार से अपने संकल्प को पकड़ो कि कहीं यह संसारी वस्तुओं या संगी साथियों के कुसंग में फंस अस्वच्छ न हो जाए, यानी झुकने रोने में न चला जाए। यहाँ याद रखो, संकल्प झुकता है तो इंसान रोता है और मानसिक अस्थिरता पनपती है। विचार द्वारा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, यानी जो बात भी किसी के साथ करो, विचार से करो व विचार से ही उत्तर दो।
बिना सोचे समझे कुछ न बोलो, और जो भी बोलो वह सत्य बोलो। इस तरह अपनी जीवा की स्वतंत्रता बनाए रखो। विचार का प्रयोग करते हुए अपनी दृष्टि यानी देखने की वृत्ति या शक्ति को सदा हर प्रकार के कामुक भाव से स्वतंत्र रख। उसकी स्वस्थता व स्वच्छता समरस बनाए रखो। इस संदर्भ में परमेश्वर कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान है। विचार के साथ सब में विराट रूप भगवान नजर आवे। अतः बाल, वृद्ध, गरीब, अमीर, यही चमत्कार हर एक में जग रहा है। विचार के साथ यही दृष्टि पकड़ो। इस तरह दृष्टि विराट रूप हो जाए, दृष्टि उजली हो गई तो चमक पड़ोगे। विचार द्वारा रसनेंद्रिय पर नियंत्रण रखो, यानी सात्विक व पौष्टिक संतुलित आहार का सेवन करो। साग को कढ़ा समझो, यानी हैसियत अनुसार जो प्राप्त हुआ है उसी में प्रसन्न बने रहो। स्वादवश या देखा देखी राजसिक व तामसिक आहार या मांस, मदिरा या सिगरेट व नशीले पदार्थों आदि का सेवन करने की लत में मत फंसो। विचार शक्ति के इस्तेमाल द्वारा अपने आचार व्यवहार पर नजर रखो। आशय यह है कि किसी कारण भी दुराचारी या दुर्व्यवहारी मत बनो। किसी को दुख या पीड़ा मत पहुंचाओ। किसी का बुरा मत करो। यहाँ याद रखो, जैसे हमें दुख प्रिय नहीं है, वैसे ही किसी को भी दुख प्रिय नहीं है। अतः सबसे शिष्टता युक्त सभ्य व्यवहार करने वाले सज्जन पुरुष बनो। अंत में आज के वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण विचार पूर्वक अपनी संगति पर नजर रखो, यानी भूल कर भी ऐसे लोगों का संग साथ मत करो जो आपको थोड़ा सा लालच दिखाकर सद्मार्ग से गुमराह करने का यत्न करते हैं, यानी कुरस्ते पर ले जाते हैं। इस तरह स्वयं पर सतर्क रहते हुए अन्य कुरस्ते पड़े हुओं को भी रास्ते पर ला परोपकार कमाओ। जानो, जब इस प्रकार धीरता से कदम कदम पर विचार को पकड़ आत्म सुधार करते जाओगे तो विचार से प्यार होने लगेगा, यानी विचार संगत हर कार्य को करने की क्रिया मन को भाने लगेगी और आप खालस सोने की भांति चमकते जाओगे। जैसा कि कहा भी गया है, कदम कदम ते विचार, विचार नाल होवे प्यार। दिव्य दृष्टि सजनो दिखाओ, जित्तो मृत लोक नु। ऐसा होने पर आपके लिए जीवन की हर अवस्था में संतोष धैर्य का सिंगार पहन सत्य धर्म के निष्काम रास्ते पर चलना व कुल दुनिया में एक प्रकाश समझते हुए परस्पर आत्मीयता यानी सज्जन भाव अनुरूप विचरना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। इस तरह एक निगाह एक दृष्टि होकर आपकी दिव्य दृष्टि
हो जाएगी और आप एक आत्मा होकर परमात्मा से मेल खाकर ज्योति स्वरूप जो अपना आप है उसकी पहचान कर रोशन हो जाओगे और मृत लोक पर फतेह पा जाओगे। इसलिए तो शास्त्र में कहा भी गया है, जिस सज्जन ने विचार के साथ कुल दुनिया में और जंचर बंचर जड़ चेतन में एक प्रकाश समझ लिया, उस सज्जन की फतेह ही फतेह। मन में उठने वाले विचारों की गहराई या मौलिकता मन मस्तिष्क की निर्मलता यानी प्योरिटी पर निर्भर करती है। यानी मन शुद्ध है तो विचार भी शुद्ध होंगे, और अगर मन दूषित है तो अविचार हावी हो जाएगा। यही नहीं, मनुष्य के व्यक्तिगत विचार ही उसकी योग्यता यानी एबिलिटी और व्यक्तिगत क्षमता यानी कैपेसिटी को प्रकाशित कर उसकी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस का परिचय भी देते हैं। इसके विपरीत कुविचार मनुष्य की विचार शून्यता व अविवेकशीलता का परिचय दे, उसके व्यक्तित्व को चंचल व बुद्धि को कुंठित कर देते हैं। मानव को इन कुविचारों के कुसंग से बचाने हेतु ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, शास्त्र नु विचार हुन द्रखत नु सवार, हुन कदे ना खासे हार, जयकार सदा जयकार। अर्थात स्थायी रूप से सत शास्त्र के निरंतर अध्ययन, चिंतन, मनन व विवेचन द्वारा कुविचारों को परिष्कृत यानी रिफाइन कर उन्नत व उच्च भी बनाया जा सकता है। जैसा कि कहा भी गया है, जब इंसान विचार करता है तो संभल जाता है और फिर शास्त्र को पढ़ता है। इस तरह संसार का कनरस छूट जाता है और उसका ध्यान शास्त्र के कनरस में पड़ जाता है। ऐसा होने पर वह कह उठता है, उन शास्त्र नु विचार, इस दरखत नु सवार, हुन कदे ना खासे हार, जयकार सदा जयकार, जयकार सदा जयकार। उपरोक्त महत्ता के दृष्टिगत सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित वाणी यानी शब्द ब्रह्म विचारों का अध्ययन, चिंतन, मनन व अनुशीलन करो और ब्रह्म भाव पर खड़े हो जाओ, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, ब्रह्म नाम ब्रह्म है ध्यान बेटा, ब्रह्म वचन करो प्रवाह,
ब्रह्म विचार से तात्पर्य मूल मंत्र आद अक्षर ओम यानी अमर आत्मा के रूप में सर्वत्र अभिव्यक्त अपनी ब्रह्म सत्ता को ग्रहण कर मैं ब्रह्म हूँ अर्थात सोहम अस्मि इस विचार पर दृढ़ता से खड़ा होने से है। जो इस विचार पर खड़ा हो जाता है वह पूर्ण आत्म संतोष प्राप्त कर परमानंद में लीन हो शास्त्र अनुसार कह उठता है, विचार ईश्वर आपनु मान, अविचार ईश्वर इक जान, विचार एक अपना आप ही मान, अविचार कुल दुनिया जान। विचार करो है ईश्वर अपना आप, अविचार ईश्वर है एक साथ। ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजप्पा जाप अर्थात विचारवान ईश्वर आपनु अर्थात अपने असलियत यथार्थ स्वरूप को मान एक उसी को सर्वत्र जानता है। वह मानता है कि ईश्वर अपना आप प्रकाश है, ईश्वर अजप्पा जाप है। अतः उसे कहीं खोजने की कर्म कांड व आडंबर युक्त अविचारी भक्ति भावों को अपनाने की या दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह द्वैत भाव अपनाकर अविचारियों की तरह खुद को खुद बर्बादी के रास्ते पर अग्रसर करने की भूल कदापि नहीं करता, अपितु इसके स्थान पर वह तो सदा अपने मन को शब्द ब्रह्म विचार से सिंचित कर परम शांति प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन के शास्त्र निर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्विकारता से निर्वहन करते हुए परमात्म नाम कहाता है। आप भी ऐसा निर्विकारी जीवन व्यतीत करने हेतु अविचार छोड़ शब्द विचार अनुसार जीवन जीने की कला सीखो और वर्तमान में ही परम आनंद का अनुभव करो, क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें यही आदेश दे रहा है कि शब्द विचार पकड़ के ओहदी करो आराधना, यानी यदि शब्द विचार पकड़ लिया तो फिर कदाचित किसी परिस्थिति या अवस्था में उससे गिरो नहीं। जानो, इससे ख्याल निज सच्चित आनंद स्वरूप में ठहरा रहेगा और बातचीत के दौरान चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, बदन प्रफुल्लित होगा, हृदय बहार की तरह खिड़ेगा और मुख चमकेगा। इस बात को समझते हुए विचार शब्द को पकड़कर पूरी तरह समदृष्टि दिखाओ और जन की बाजी जीत जाओ, क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, पकड़ो शब्द विचार जे जीवन बनाना
शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।